हाय डियर फ्रेंड, मैं हूं रणधीर आपके साथ। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरा क्वेश्चन है, किसी संख्या के घात रूप का शून्य पे समाप्त होना या कब कोई संख्या का घात रूप शून्य पे समाप्त हो जाता है, या किसी प्रकार के घात रूप को हल करने पर प्राप्त संख्या के अंत में शून्य होता है। हमारा 3 टाइप से क्वेश्चन सवाल पूछ सकता है। यह अंडर 10th का सवाल है। यहाँ लिखा हुआ भी है क्लास 10 मैथमेटिक्स टारगेट अचीवर ट्यूशन सेंटर। इस 3 टाइप से सवाल पूछ सकता है बोर्ड में। एक तो ये और एक ये और एक ये। तो हमको घबराना नहीं है, हम सवाल देखते हुए ही चुटकी में हल कर सकते हैं इसको। तो क्या करेंगे, इस तरह का जब सवाल आ जाता है तो उसमें सबसे पहले हमको 4 बात ध्यान में रखना पड़ता है। एक तो 2 और 5 का घात कुछ हो रहे हैं, 1 से लेकर के कुछ हो रहे हैं, 1000 करोड़ लाख कुछ हो रहे हैं। मान लो n रहे तो n का मान कुछ हो दे सकते हैं। उसके बाद 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या का घात, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या का घात, जैसे 3 हो गया। मान लीजिए इसका भी घात n है। ठीक। उसके बाद 2 और 3 का घात, मान लीजिए इसका भी n है। मान लीजिए 5 और 4 का घात, मान लीजिए 4 का नहीं 7 का घात, मान लीजिए इसका भी n है, इसका भी n है। ये मेरा पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप। ये मेरा सेकेंड स्टेप हो गया। इसके बाद ये मेरा थर्ड स्टेप हो गया। इसके बाद ये मेरा फोर्थ स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप। इसको शून्य पे समाप्त होगा। हम साधारणतः दो जो है 2 स्टेप में बना सकते हैं, लेकिन इसको पूरा समझने के लिए हमको 4 स्टेप का जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। तो चलिए क्या करते हैं, हम दिखा दिया आपको कि यह 4th स्टेप, 2 स्टेप जो अत्यंत 2 स्टेप को शून्य पे समाप्त होना हमको चाहिए, लेकिन 4 गो स्टेप हमको समझना जरूरी है। तो पहला स्टेप में चलते हैं। 3 स्टेप को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो अब ले लेते हैं हम 2 का मान करके, यहाँ n था तो 2 पे पावर 4 दे दिए और 5 पे पावर कितना दे दिए, यहाँ n है तो समझिए हम दे देते हैं यहाँ 3a दे देते हैं। अब इसको जब हल करते हैं तो हमारा हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या करेंगे, इसको सबको क्रिया कर लेंगे, सरल कर लेंगे। तो सरल करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इधर 125। तो 125 16 इंटू 125, और 16 इंटू 125 को करेंगे तो 16 पंचे 80 का 0, हाथ में 8, 16 दूना 32, 8 40 का 0, हाथ में 4,
और 16 और 4 20। देखिए संख्या के अंत में शून्य आता है। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इधर मेरा स्पेस नहीं है इसीलिए हम यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं जब संख्या 2 और 5 के घात रूप को हल करते हैं तो प्राप्त संख्या के अंत में शून्य आता है। 2 और 5 का घात हम कुछो दे दे लेकिन 2 और 5 का घात आना चाहिए, वह हमारा शून्य पे समाप्त होना ही है उसको। चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है मेरा, 2 का पावर और 5 का पावर और अन्य संख्या का पावर 3 का पावर ले लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं n का पावर यहाँ जो है मान लेते हैं 2 ये है, यहाँ मान लेते हैं n का पावर जो है 3 है। इसके बाद मान लेते हैं 3 का पावर यहाँ n, आप कुछ दे सकते हैं, 2 है कुछ दे सकते हैं, ये हम अपने मन से लिए n का मान। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 2 इंटू 2 होगा, इसके बाद 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा मेरा। इसके बाद क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। तो अब क्या हो गया मेरा, देखिए यहाँ 4 हो गया, उधर 125 हो गया, इसके बाद वहां 9 हो गया। तो अब क्या करेंगे, 9 और 4 करेंगे 36 होगा मेरा और 125 होगा। अब 125 और 36 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 0, ये तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसके बाद 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 5 15 का 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, इधर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 0 हो गया मेरा, यहाँ 6 हो गया, इसके बाद 8 7 15 हो गया, 15 का 5 हाथ में 1 3 1 4। देख रहे हैं ना, शून्य आ गया पहले। तो अब इसको जब हल करेंगे तो मेरा 45 60 होता है, यह देखिए रहे हैं। प्राप्त संख्या के अंत में शून्य आया। अतः
इससे हम कह सकते हैं कि 2 और 5 के घात के साथ अन्य संख्या का भी घात रूप आ जाता है तो हमारा प्राप्त संख्या के अंत में शून्य आता है या वह संख्या का अंत वाला डिजिट शून्य होता है। शून्य होता है। देख लीजिए, समझ जाइए। पहला स्टेप जो बताए थे उसमें 2 और 5 का घात था। अब पहला स्टेप, अब दूसरा स्टेप जो बता रहे हैं इसमें 2, 5 के साथ 3 का घात है। कोई भी संख्या को हम धड़ल्ले से देखेंगे कि 2, 5 है, 2, 5 का घात है तो हम कह देंगे कि शून्य पे समाप्त हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेरा आ सकता है तो सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके बाद 2 और 5 के साथ 3 का भी घात आ जाएगा ना, तो हमको सोचा विचारी का कोनो जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, हम धड़ल्ले से बोल देंगे कि यह मेरा संख्या शून्य पे समाप्त होगा। चलिए अब देख लिए। अब मेरा तीसरा स्टेप पे चलते हैं। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में क्या कर रहा है मेरा थर्ड स्टेप, 2 into 3, 2 का घात और 3 का घात। यह स्टेप मेरा थर्ड था। इसमें क्या होगा हम देखेंगे। इसमें क्या होगा कि 2 का मान लीजिए घात 2 है और 3 का भी मान लीजिए 4 है, 4 है। तो क्या करेंगे, 2 और 2 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 3 और 3 और 3 और 3 को करेंगे तो 81 हो जाएगा मेरा। इधर 81 गुना 4, 81 गुना 4 हो जाएगा। तो बताइए 4 और 8 चौका 32, 324 हो गया मेरा। तो देखिए प्राप्त संख्या के अंत में शून्य नहीं आया, अतः इससे स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि 2 संख्या 2 के साथ अन्य संख्या, केवल 2 के साथ अन्य संख्या का घात आ
जाए तो वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। देख लीजिए, 2 और 5 के साथ अन्य संख्या का घात आ जाए तो वह शून्य पे समाप्त होगा। केवल 2 के साथ जब आ जाएगा अन्य संख्या का घात तो वह शून्य पे समाप्त नहीं होगा। यहाँ देख लिया आप स्टेप 3 में। इसके बाद चलते हैं स्टेप 4। चलिए स्टेप 4 में क्या करता है, 5 × 7 ले लेते हैं। अब क्या होता है, इसका अभिघात n मान लेते हैं, n है। ये स्टेप मेरा कितना है, स्टेप 4 है। स्टेप 4 तो अब क्या करेंगे, 5 का लेते हैं 2 मान के रखिए, 7 का भी 2 ले लेते हैं। तो क्या हो जाता है, 5 को हल करेंगे 5 × 5। इसके बाद करेंगे 7 × 7। तो इसको हल करेंगे तो मेरा हो जाएगा 25 × 49। तो 49 हो जाएगा। तो इसको हल करने के बाद क्या आता है मेरा, 25 को कीजिए ना 49 से, 9 × 5 = 45 का 5 हाथ में 4 हो जाएगा। अब 9 दूनी 18 को 4 में जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा मेरा। अब इधर क्या होगा, 20 का 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10, तो 5 हो गया मेरा, 2 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 1 हो गया, 1225 हो गया मेरा। संख्या के अंत में शून्य नहीं अतः स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि 5 संख्या 5 के साथ अन्य संख्या का घात रूप आता है तो वह संख्या के अंत डिजिट शून्य नहीं होगा। 2 ठो तो देख लिए कि 2 और 5 का घात आएगा तो वह शून्य पे समाप्त होगा। और 2 और 5 के घात के साथ जब यदि किसी अन्य संख्या का घात आ जाएगा तो वो शून्य पे भी समाप्त होगा। खलिया 2 के साथ किसी अन्य संख्या का आ जाए, खलिया 5 के साथ किसी अन्य संख्या का आ जाए तो वह 2 पे समाप्त नहीं होगा। अब क्या हो गया मेरा इससे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये अधिक बार पूछा गया है, आ जाएगा तो हम बोल देंगे धड़ल्ले से कि यह मेरा संख्या जो है शून्य पे समाप्त होगा, या मेरा संख्या जो है शून्य पे समाप्त नहीं होगा। चलिए